सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सपा ने चुनावी धांधली को लेकर जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। चुनाव आयोग से पूछा पिछली शिकायतों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। श्री काशी विश्वनाथ धाम प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित। अब मंदिर में नहीं ले जा सकेंगे कोई भी पूजन सामग्री प्लास्टिक के थैले में। काशी में धूमधाम से मनाया गया शंकराचार्य सदानंद जी का अवतरण दिवस। और सावन माह में दिवाली देव महादेव की आराधना के बाद काशीवासी जुटे भगवान नटवर नागर के जन्मोत्सव की तैयारी में। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप को लेकर सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने बनारस जिला मुख्यालय का घेराव किया। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर राजनीति गर्मा गई है। जहां 300 विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, वहीं सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने बनारस में जिला मुख्यालय घेरा। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने चुनाव आयोग से पूछा कि जब अखिलेश यादव ने 6 माह पहले हलफनामे के साथ गड़बड़ी की शिकायत की थी, तब तो आयोग ने अभी तक कोई जाँच नहीं की। अब राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है। होना तो यह था कि चुनाव आयोग खुद हलफनामा दे कि चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है। प्रदर्शन में सपा नेता जिसान अंसारी और विष्णु शर्मा सहित बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। चाय बेचने वाले से लेकर चुनाव आयोग तक धांधली, वोटों की धांधली में दोनों मस्त है। जनता जनार्दन आज पूछना चाहती है कि वोट अगर साइकिल पर देते हैं तो कमल के फूल पर जाने का काम करता है। जो वोटर मृतक है उनके भी वोट बूथ पर पड़ने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार चुनाव आयोग, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, हर चुनाव में वोटों की हेरा फेरी करके जिस तरीके से ये बेईमानी का जनादेश पाकर आज सरकार के गद्दी पर आसीन है, हम समाजवादी पार्टी के लोग अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता का वोट सीधे बूथ पर जाना चाहिए, जनता का वोट शुद्ध होना चाहिए। आज हम लोग मांग करते हैं, हम लोग केतली लेकर आज प्रदर्शन करने का काम किए हैं कि जिस तरीके से पीडीए के रक्षक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को जिस तरीके से दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है, आदरणीय डिम्पल यादव को गिरफ्तार किया गया है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन के साथी को जल्दी से जल्दी अगर नहीं रिहा किया तो हम लोग लोहिया के सिपाही हैं, हम लोग लाठी खाने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है, मगर हम लोग झुकने को तैयार नहीं है। सोमवार से श्री काशी विश्वनाथ धाम को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त परिसर घोषित किया गया। सोमवार से श्री काशी विश्वनाथ धाम को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त परिसर घोषित किया गया है। मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, विशेष कार्याधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में धाम के समीप स्थित गेट नंबर 4 से ढूंढीराज एवं माता विशालाक्षी मंदिर क्षेत्र के समस्त पुष्पमाला विक्रेताओं को प्लास्टिक मुक्त धाम अभियान के संबंध में अवगत कराया गया। अब धाम परिसर में किसी प्रकार का प्लास्टिक लेकर प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। प्लास्टिक की टोकरी, प्लास्टिक लोटा इत्यादि सामग्री के साथ भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यास निरंतर 1 माह से अभियान चलाकर प्लास्टिक मुक्ति के प्रयास कर रहा है। इसके पहले 12 जुलाई से एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम वाराणसी द्वारा श्रावण मास के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान यात्रा का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा गेट नंबर 4 पर स्वागत भी किया गया था। नगर निगम के जन जागरूकता यात्रा अंतर्गत कांवड़ यात्रा मार्ग को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लिया गया था। दिनांक 12 जुलाई की जन जागरूकता यात्रा का नेतृत्व महापौर अशोक तिवारी एवं नगर आयुक्त अक्षत वर्मा द्वारा किया गया था। सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रतिबंधित है। आपने पर्याप्त तैयारी कर ली है। ये वाला प्लास्टिक का पैकेट भी प्लास्टिक वाला नहीं जा पाएगा। बढ़ते रहे जो कागज का डब्बा होता है उसमें करा दीजिए, ये भी नहीं जा पाएगा। कागज का डब्बा करा दीजिए इसको। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा काशी में टूरिज्म को और बढ़ावा देने हेतु 4 दिवसीय फैम ट्रिप एवं रोड शो का शुभारंभ हुआ। काशी में टूरिज्म की संभावना को और बढ़ाने एवं हिंदू और बौद्ध संस्कृति की प्रगाढ़ता को मजबूत करने के लिए देश विदेश के 50 टूरिस्ट प्रतिनिधियों का समूह रविवार को वाराणसी पहुंचा। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय फैम ट्रिप एवं रोड शो का शुभारंभ मलदैया स्थित होटल HHI में हुआ। मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त S राजलिंगम ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि काशी सिर्फ पर्यटन नगरी नहीं है, यह नगरी महसूस करने की जगह है।
यह वह स्थान है जहां अंतर्मन में उठने वाले सवालों का जवाब मिलता है। यह आज भी अपने परंपरा को जीवंत रखे हुए बावजूद के काशी आने वाले हर पर्यटक को हर बार कुछ नई ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने उत्तर प्रदेश टूरिज्म का वीडियो प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम में इंडिया टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर पावन प्रसून, उपेंद्र गुप्ता, सुभाष कपूर, सुशील सिंह ने भी पर्यटन की नई संभावनाओं पर विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत गिल्ड के अध्यक्ष सुभाष कपूर, सचिव सौरभ पांडे, उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, कोषाध्यक्ष रंजीत श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शैलेंद्र राय ने किया। इस मौके पर माजिद खान, निहाल सिंह, रितेश कुमार, गजेंद्र चौबे, संतोष सिंह, विवेक कुमार, विपिन शर्मा, अवनीश पाठक, सुशील तिवारी, राजन सिंह आदि शामिल रहे। कार्यशाला में हिंदू और बौद्ध टूरिज्म को जोड़ने कवायद में बड़ी संख्या में टूर ऑपरेटर शामिल हुए। बुद्धिस्ट देश वियतनाम के 2, नेपाल के 11, थाईलैंड के 3, श्रीलंका से 1, भूटान से 1, चीन से 1, मलेशिया से 1 प्रतिनिधियों ने सहभागिता किया। वहीं पूर्वोत्तर भारत से सिक्किम, दार्जिलिंग, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार के प्रतिनिधि, दक्षिण भारत से बेंगलुरु, केरल, हैदराबाद के प्रतिनिधि तथा उत्तर भारत से लद्दाख, दिल्ली, जयपुर, नालंदा, गया आदि जगहों के लगभग 50 प्रतिनिधि शामिल हुए। वाराणसी के 100 से अधिक होटेलियर, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट इसमें शामिल हुए। बहुत ही बड़ा इवेंट है हमारे जो बौद्ध सर्किट और हिंदू सर्किट को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी टूरिज़्म गिल्ड ने ये एक अनूठा प्रयास किया है और ये हमारा 25वां रजत जयंती वर्ष भी चल रहा है। अभी इसमें हम लोगों ने 50 ट्रैवल एजेंट बाहर से बुलाए हैं, जिसमें 10 फॉरेनर हैं और 40 हमारे अलग अलग प्रांतों से हैं। उनको हम लोग यहाँ स्टे दे रहे हैं, यहाँ साइट सीइंग दे रहे हैं और यहाँ हम लोग सारा आतिथ्य दे रहे हैं, उनको प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हैं कि काशी में क्या क्या चीज़ें आप घुमा सकते हैं। और बोध गया भी हम लोग साथ में, अभी 2 दिन बनारस है, 2 दिन बोध गया है, फिर वहाँ से डिपार्ट। परालकर भवन में भारतीय स्काउटिंग के जन्मदाता पंडित श्रीराम वाजपेयी जी की जयंती श्री अग्रसेन स्वतंत्र स्काउट दल द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय स्काउटिंग के जन्मदाता पंडित श्रीराम वाजपेयी जी की जयंती परालकर स्मृति भवन में भव्यता के साथ श्री अग्रसेन स्वतंत्र स्काउट दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश वंदना एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों द्वारा पंडित श्रीराम वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, नाट्यकार एवं प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ शर्मा, विशिष्ट अतिथि लक्ष्मीकांत शुक्ला रायबरेली एवं गंगा सागर गाजीपुर, दल अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल आहत वाले सहित जनपद के विभिन्न विद्यालयों के स्काउट गाइड के प्रतिनिधि, उपराष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर सुरेश सिंह, जिला संगठन कमिश्नर विष्णु विश्वकर्मा, रामेश्वरी वर्मा, डॉक्टर मीना कुमारी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वागत गान श्री वल्लभ पीठ वाराणसी इंटर कॉलेज की गाइड्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही योग का प्रदर्शन कर वाहवाही लूटी गई। स्वागत भाषण महेश चंद्र महेश्वरी ने किया। श्याम सुंदर सिंह, कमल कुमार सिंह, सुरेश कुमार अग्रवाल, नारायण दास, पंकज अग्रवाल आदि ने अतिथियों को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज के गाइड्स ने कजरी गीत प्रस्तुत कर वातावरण को रसमय बनाया। महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित लक्ष्मीकांत शुक्ला वरिष्ठ स्काउटर रायबरेली को दल द्वारा स्काउट रत्न से सम्मानित किया गया। धन्यवाद प्रकाश जितेंद्र यादव ने किया। संचालन नरसिंह दास अग्रवाल सचिव ने तथा अध्यक्षता संतोष अग्रवाल ने किया। विशेष रूप से देवरिया से दरोगा द्विवेदी, मिर्जापुर से शंभुनाथ एवं कमला देवी कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का 67वां अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का आज काशी स्थित श्री वेदा मठ में 67 पावन अवतरण दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य किरण गौतम, कृष्ण कुमार द्विवेदी, किरण शास्त्री, शिवाकांत मिश्रा द्वारा सविधि रुद्राभिषेक संपन्न कराया गया, जिसके अनंतर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज के चरण पादुका का पूजन कर उनके तस्वीर की आरती उतारी गई। दीपेन्द्र सिंह ने सपत्नीक यजमान की भूमिका का निर्वहन किया। शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के आदेशानुसार काशी, मुंबई, ज्योतिर्मठ सहित पूरे देश में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज काशी में भी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया गया। इस आयोजन में रमेश पांडे, रंजन शर्मा, आशुतोष तिवारी, उज्ज्वल पांडे, दिनेश तिवारी, शुभम दुबे, कीर्ति रघुवंशी, अमला यादव, राजेंद्र यादव, गिरिजा सिंह यादव आदि लोग सम्मिलित थे। संगठित अपराध पर एसओजी 2 द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवपुरवा क्षेत्र के एक मकान में हुक्का बार पर छापा मारा गया। शहर में चल रहे संगठित अपराध पर एसओजी 2 का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने रविवार को सिगरा शिवपुरवा क्षेत्र के एक मकान में
छापा मारा। कहा जाता है कि यहाँ हुक्का बार चल रहा था। मौके पर पुलिस ने हुक्का बार में इस्तेमाल होने वाले सामान से QR कोड और नकदी बरामद की है। गुप्त सूचना पर एसीपी चेतगंज डॉक्टर ईशान सोनी के साथ टीम ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया। मौके से पुलिस को 6 हुक्का, 7 मैजिक कॉयल, 6 बॉक्स फ्लेवर तंबाकू, 3 पैकेट फ्लेवर तंबाकू, 31 सिगरेट नुमा डब्बे में बंधन बैंक व फोन पे का QR कोड तथा 641 रुपया नकद बरामद हुआ है। पुलिस को 8 पुरुष 1 महिला मौके पर मिली। एसीपी चेतगंज डॉक्टर ईशान सोनी ने बताया कि इस प्रकरण में स्थानीय थाने में FIR दर्ज की जा रही है। संचालन से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि SOG कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराध पर रोकथाम एवं अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के अभियान के तहत आज SOG टीम द्वारा छापेमारी की गई है। इस सेगरा थाना क्षेत्र में एक अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर मौके से 7 पुरुष एवं 1 महिला जो है मौके पर ही पकड़े गए हैं, जिसमें अवैध जो है इनके जो हुक्का बार है पूरा यहाँ से बरामद किया गया है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रही है सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मंगलवार 12 अगस्त को कजरी तीज का पर्व मनाया जाएगा। हरियाली तीज के बाद आने वाली कजरी तीज सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है, जिसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष कजरी तीज का त्योहार 12 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा जी की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। परंपरा के अनुसार कजरी तीज के दिन व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है। काशी में इस पर्व से जुड़ी खास परंपरा है। कजरी तीज की पूर्व संध्या पर सुहागिनें जलेबा नामक विशेष मिठाई का सेवन करती हैं। इसके बाद महिलाएं रतजग्गा करती हैं, जिसमें ढोलक झाल की थाप पर कजरी गीत गाए जाते हैं। रात भर नृत्य संगीत का दौर चलता है और महिलाएं एकजुट होकर उत्सव का आनंद लेती हैं। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही व्रत की शुरुआत होती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को पूजन अर्चन के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। इस पर्व पर पति की दीर्घायु के साथ ही पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं। यह आज कजरी का त्योहार है और आज रात में सब लोग जलेबा देख रहे हैं। हम गर्मा गर्म देसी घी का जलेबा बन रहा है। जलेबा खा के आज सब लोग रात में गीत गाता है। कजरी का ये पर्व आज मनाया जाता है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली पर सोमवार को हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता की गूंज उठी। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरता और बलिदान से देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली पर सोमवार को हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता की गूंज रही। नमामि गंगे ने श्री मारवाड़ी सेवा संघ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वेद पाठी बटकों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई की आरती उतारकर हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। हर घर स्वच्छता अभियान के तहत राष्ट्र आराधक रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। वीरांगना की जन्मस्थली पर चहुं ओर हर घर तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर दिल तिरंगा गूंजता रहा। महारानी लक्ष्मीबाई की आरती के दौरान स्वास्थ्य वाचन और 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय ध्वज को हर भारतीय के घर तक पहुंचाने वाला एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। यह हमारी साझा पहचान, स्वतंत्रता और एकता का एक भव्य उत्सव है। तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, यह हमारे त्याग, पर्व और एकता का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर दिल में भारत माँ का गौरव लहरा रहा है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से विद्यालय के प्रबंधक मनोज पांडे, अप्रतिम चौबे एवं श्री मारवाड़ी सेवा संघ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बटुक शामिल रहे। आज हमने हर घर तिरंगा अभियान महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली से प्रारंभ किया है।
और यह हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जब हम हर घर तिरंगा लेकर प्रत्येक घर में पहुंचते हैं और यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन जाता है, तो निश्चित रूप से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक अद्भुत अलौकिक राष्ट्रभक्ति की आभा उत्पन्न होती है, जो हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से परिलक्षित हो रही है। आज यह अभियान और यह तिरंगा मात्र एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं, यह तो हमारे प्रेम, हमारे त्याग, हमारी तपस्या और हमारे सम्मान का प्रतीक है और एकता का प्रतीक है। ऐसे तिरंगे को हर घर पहुंचाने का आह्वान आज हमने झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की तपोस्थली से किया है। द ग्रेट कबाब फैक्ट्री होटल रेडिसन में 7 अलग अलग मौलियों में ग्राहकों के लिए लजीज कबाब उपलब्ध हैं। होटल रेडिसन के द ग्रेट कबाब फैक्ट्री में आप 7 अलग अलग मौलियों में तैयार किए गए लजीज कबाबों का स्वाद ले सकते हैं। तंदूर पर या सिंघाड़े पर भुने हुए, तवे या माही तवे पर तले हुए, कढ़ाई में तले हुए, बर्तनों में भाप में पकाए हुए या पत्थर पर ग्रिल किए हुए। इस संदर्भ में होटल रेडिसन के रेस्टोरेंट मैनेजर सचिन कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस सीजन में द ग्रेट कबाब फैक्ट्री TGKF अपने बिल्कुल नए पाक कला उत्सव द ग्रेट इंडियन ग्रिल गेम्स के साथ माहौल को और भी गर्म कर रहा है। एक कबाब उत्सव से कहीं बढ़कर द ग्रेट इंडियन ग्रिल गेम्स कौशल, तकनीक और क्षेत्रीय पाक परंपराओं का एक जीवंत प्रदर्शन है, जहां प्रत्येक शेफ अपनी जड़ों और विशेषज्ञता से प्रेरित विशिष्ट कृतियां प्रस्तुत करता है। मेहमान विशेष रूप से तैयार किए गए मेनू की उम्मीद कर सकते हैं, जहां चयनित कबाबों पर गर्व से उस प्रोफ का नाम लिखा होता है जिसने उन्हें तैयार किया है, जिससे भोजन करने वालों को न केवल एक व्यंजन मिलेगा बल्कि उनकी थाली में मौफ की विशिष्ट शैली, कहानी और कौशल का अनुभव भी मिलेगा। फूड फेस्टिवल हमारा 15 दिन का है, द ग्रेट इंडियन गेम ग्रिल्स। ये 10 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक रहेगा। इसमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से जो है हमारा इसमें सेफ का स्पेशलिटी है। ये सेफ आ नहीं, लेकिन अपना अलग अलग जो है जगहों से अपना अलग अलग प्रेजेंटेशन दिए हैं। कुछ सेफ जैसे जयपुर से हैं, राजस्थान, कुछ साउथ चेन्नई से हैं, दिल्ली से हैं, आमची मुंबई से हैं, बनारस से भी हैं। तो अलग अलग जगह का अलग अलग प्रेजेंटेशन और डिशेज रहेंगे। किस तरह के डिशेज? ये डिशेज जैसे अब बनारस से ले लेते तो यहाँ पे अरशद मियाँ का बनारसी चाट हो गया। साउथ से अगर करते हैं तो दक्षिणी भरवन आलू हो गया। कलकत्ता से लेते हैं तो मिष्टी दोई हो गया, ठीक है। राजस्थान से लेते हैं तो जोधपुरी भरवन मिर्च हो गया। तो इसी तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग टेस्ट, स्वाद एक जगह द ग्रेट कबाब फैक्ट्री में मिलेगा। देवादिदेव महादेव की आराधना के पश्चात अब काशी नगरी नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुट गया है। पवित्र माह सावन में देवादिदेव महादेव की आराधना के बाद काशीवासी अब भगवान नटवर नागर के जन्मोत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। वैसे भगवान नटवर नागर का जन्मोत्सव तो हर सनातनियों के घर घर आयोजित होता है, लेकिन कुछ धार्मिक संगठन इसे महाउत्सव के रूप में 3 दिनों तक आयोजित करते हैं। इन धार्मिक संगठनों में प्रमुख है इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी, जहां लोग अभी से तैयारी में जुट गए हैं। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी तो इसकी तैयारी 1 माह से भी अधिक समय से कर रहा है, जो प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम आयोजित कर श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम एवं श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के माध्यम से मानवीय सिद्धांतों का पालन करने के प्रयास में जाति भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद को जड़ से मिटाने का संकल्प लेते हैं और व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के प्रति स्नेह एवं सहयोग की भावना जागृत करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जीवात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं और परम ईश्वर श्री कृष्ण एवं आत्मस्वरूप को पहचानने तथा सभी को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। सोसाइटी विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त को होगा। विशेष आयोजन 16 अगस्त शनिवार को मुख्यतः श्री श्री लड्डू गोपाल जी के पंचामृत से महाभिषेक से किया जाएगा तथा समारोह का शुभारंभ 15 अगस्त शुक्रवार को प्रातःकाल अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से शोभा यात्रा के साथ होगा। 16 अगस्त शनिवार रात्रि से मातृशक्ति माताओं द्वारा महाभिषेक के समय सामूहिक रूप से श्री ब्रह्म संहिता का मंत्रोच्चार किया जाएगा और साथ ही 17 अगस्त को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का महाभिषेक आदि के साथ गुरु पूजा के माध्यम से उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। समस्त कार्यक्रम माहेश्वरी भवन तुलसीपुर महमूरगंज में आयोजित होंगे। आयोजन प्रभु जी 15 तारीख को शोभा यात्रा, 15 अगस्त को शोभा यात्रा निकलता है अन्नपूर्णा
सुबह 6 बजे अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से आज चलता है और माहेश्वरी भवन तक जाता है महमूरगंज। और फिर उसके बाद 3 दिवसीय हम लोग का जन्माष्टमी महोत्सव चलता है। और पहला दिन जो है शोभा यात्रा निकलता है, फिर द्वितीय दिन जो है अभिषेक होता है भगवान का, फिर 2 दिन और कार्यक्रम चलता है। इसके बाद 15 दिनों के बाद राधाष्टमी की तैयारी होती है, राधाष्टमी आती है। तो 15 दिन बाद 3 दिवसीय राधाष्टमी का प्रोग्राम चलता है, उसी हर्ष उल्लास के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ। करीब कई हज़ार लोग उसमें भागीदारी करते हैं और बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये प्रोग्राम चलता है जन्माष्टमी का। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।